कई महीनों बाद शहर की एक खूबसूरत मगर सादा से हाल में नर्म रोशनियों की कतारें जगमगा रही थीं। सफ़ेद और सुनहरी सजावट में एक अजीब सा सुकून था, जैसे हर चीज़ किसी खास लम्हे की मुंतज़िर हो। फिज़ा में गुलाब और मोतिये की खुशबू यूं बसी हुई थी जैसे वक्त भी थम कर इस खुशी को महसूस करना चाहता हो। आज ज़ेला और तैमूर का निकाह था। ज़ेला आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी। हल्के सुनहरी रंग का अरूसी लिबास, नफीस दोपट्टा जो सर से फिसलकर कंधों पर आ रहा था, और आंखों में वही मजबूती। मगर आज इस मजबूती में सुकून भी शामिल हो चुका था। वो निहायत हुसैन लग रही थी। मोहब्बत के रंगों ने इसके चेहरे को एक अनोखा सा जला बख्शा था। इसकी सहेली ने इसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें पता है, तुमने एक खतरनाक कहानी को मोहब्बत की कहानी बना दिया। ज़ेला ने आईने में खुद को देखा, जैसे वो अपने माजी और हाल को एक साथ देख रही हो। इसने धीरे से कहा, नहीं, हम दोनों ने मिलकर उसे अंजाम तक पहुंचाया है। एक लम्हे के लिए इसकी आंखें नम हुईं। इसे वो सब याद आया, खौफ, जुदाई, सच की तलाश, और वो लम्हे जब सब कुछ खत्म होता महसूस हो रहा था। मगर आज वो सब पीछे रह गया था। इन्होंने अपने माजी को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि कभी कभी इंसाफ सिर्फ मुजरिम को सजा देने का नाम नहीं होता, बल्कि खुद को माजी की कैद से आज़ाद करने का नाम भी होता है। दूसरी तरफ तैमूर सफ़ेद शेरवानी में बैठा था, चेहरे पर एतमाद व संजीदगी लिए, मगर आंखों में मोहब्बत का जहां आबाद था। इसके दोस्त उसे छेड़ रहे थे, भाई, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। तैमूर आहिस्ता से मुस्कुराया। इसने धीरे से खुद से कहा, कुछ रिश्ते आसानी से नहीं मिलते, इन्हें जीतना पड़ता है। निकाह का वक्त हुआ। काजी साहब की आवाज हाल में गूंजी, क्या आपको ज़िले बंद महरान अहमद से निकाह कबूल है? चंद लम्हों के लिए हर आवाज खामोश हो गई। तैमूर ने गहरी सांस ली और मजबूत भारी आवाज में कहा, कबूल है। 3 बार यही अल्फाज दोहराए गए और हर बार इसके दिल का बोझ हल्का होता गया। फिर वही सवाल ज़िले से किया गया। चंद लम्हों की खामोशी, जैसे वक्त रुक गया हो। फिर ज़िले की नरम मगर पुरएतमाद आवाज गूंजी, कबूल है। इस एक लफ्ज में उसकी मोहब्बत व चाहत सब शामिल थी। निकाहनामा पर दस्तखत होते ही हाल में मुबारकबादों की आवाज़ें बुलंद हो गईं। दुआओं की सरगोशियां फिजा में फैल गईं। महरान साहब की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू खुशी के थे। उनकी किसी वक्त की मांगी दुआ कबूल हुई थी। तैमूर इन्हें पहली दफ़ा में ही बहुत अच्छा लगा था और इसके बाद भी वो ज़िले की गैर मौजूदगी में उनसे मिलने आता रहता था। वो तैमूर के करीब आए और आहिस्ता से बोले, बहुत मुबारक हो, आज तुमने न सिर्फ अपना घर बसाया है, बल्कि माजी का बोझ भी ख़त्म कर दिया। तैमूर ने एहतराम से उनको गले लगा लिया। आज से 3 माह पहले इसरार साहब ने जेल में खुदकुशी कर ली थी। इन्हें अपनी शिकस्त किसी सूरत कबूल नहीं थी, इसीलिए सज़ा से बेहतर इन्हें अपने हाथों से मौत लगी। तैमूर को जब ये पैगाम मिला, वो एक लम्हे के लिए साकत रह गया था। उसे उनके लिए बुरा महसूस हुआ, लेकिन जब अपने वालिदैन का और उन मासूम लोगों का सोचा जिनकी जिंदगियां वो तबाह कर चुके थे, इसने आहिस्ता से आंखें बंद की और इस ख्याल को वहीं दफन कर दिया। रस्म के बाद ज़हला और तैमूर एक साथ बैठे थे। शोर आहिस्ता आहिस्ता मद्धम पड़ रहा था।
जैसे दुनिया खुद इन्हें कुछ लम्हे अकेले देना चाहती हो। तैमूर ने ज़हला को देखा और धीरे से कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ज़हला ने शर्मा कर सर झुका लिया, मगर इसकी मुस्कुराहट छप न सकी। तैमूर ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, याद है जब तुम मेरा इंटरव्यू लेने आई थी? ज़हला हंस दी और तुमने फौरन पहचान लिया था कि मैं जासूसी कर रही हूँ। लेकिन आज, तैमूर ने इसका हाथ थामते हुए कहा, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बना रहा हूँ, बगैर किसी शक के। ज़हला ने उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में अब सवाल नहीं थे, सिर्फ यकीन था। इसने आहिस्ता से कहा, और आज से मैं सवाल नहीं करूंगी, सिर्फ साथ निभाऊंगी। उसी वक्त हाल की लाइट्स हल्की सी मध्यम हुई और छत से हल्के हल्के सफेद फूलों की पत्तियां गिरने लगीं। सब हैरान रह गए। तैमूर ने मुस्कुराकर कहा, ये सरप्राइज था, तुम्हारे लिए। ज़हला ने हैरत से ऊपर देखा। फूलों की वो बारिश जैसे इसके हर जख्म पर मरहम रख रही थी। इसकी आंखों से एक आंसू निकला, मगर इस बार ये आंसू दर्द का नहीं, बल्कि इस प्यारे से शख्स की बेपनाह मोहब्बत के एहसास का था। रात ढल रही थी, मेहमान रुखसत हो रहे थे, आसमान पर चांद मुकम्मल था। एक वक्त था जब उनका एक न होना ही उनकी तकदीर लगता था, और आज दुआएं उनकी किस्मत बन चुकी थीं। मोहब्बत ने शक को हरा दिया था, सच ने अंधेरे को शिकस्त दी थी, और यूं एक खतरनाक कहानी का इख्तिताम एक खूबसूरत निकाह पर हुआ। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस एक नई जिंदगी का आगाज बन जाती हैं। खत्म शद उम्मीद करती हूँ मेरा ये नावल आपको पसंद आया होगा। मेरा ये न्यू चैनल है, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट नॉवल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।